फ्रेंड्स, सीधा सीधा आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी कलाई पतली है तो एक सच्चाई आपको समझना बहुत ही जरूरी है और यह सच्चाई आपके ट्रेनिंग करने के पूरे नजरिए को ही बदल देगी। तो अब जरा ध्यान से सुन लो। देखो, जो आपकी कलाई का हिस्सा होता है जहाँ पर आप घड़ी पहनते हो, वो ज्यादातर हड्डियों और टेंडन्स से मिलकर बना होता है। यानी कि इस हिस्से में कोई ऐसे मसल्स नहीं होते जिन्हें ट्रेनिंग करके आप काफी ज्यादा बड़ा बना सको। और ये एक साइंटिफिक ट्रूथ है जिसे आप नहीं बदल सकते और कोई भी मैजिकल एक्सरसाइज आपके हड्डियों के साइज को नहीं बदल सकती। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही जरूरी और अच्छी बात आपके लिए ये है कि कलाई के ऊपर के जो मसल्स होते हैं, यानी आपके फोरआर्म मसल्स, वो ट्रेनिंग पर बहुत अच्छे से रेस्पॉन्ड करते हैं। और जब ये मसल्स बड़े और मजबूत होते हैं तो एक ऐसा विजुअल इफेक्ट बनता है जिससे पतली कलाई भी काफी मोटी और ताकतवर दिखने लगती है। और अगर तुम्हारे बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मसल्स बड़े हैं लेकिन वहीं आपके फोरआर्म मसल्स कमजोर हैं, तो भी आपके आर्म्स कमजोर दिखाई दे सकते हैं। तो इसका प्योर और असली सॉल्यूशन ये है कि आपको अपने फोरआर्म मसल्स को मजबूत और मस्कुलर बनाना है, खासतौर से कलाई के पास वाले हिस्से को। और ऐसा करके आप अपने कंप्लीट आर्म मसल्स को एक सुपर मस्कुलर और अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, जिससे शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करके आपके फोरआर्म्स मस्कुलर लगेंगे और टी शर्ट पहन के आपके कंप्लीट आर्म्स मस्कुलर दिखाई देंगे। और यहाँ पर अच्छी बात आपके लिए ये भी है कि फोरआर्म मसल्स काफी जल्दी रिकवर करते हैं और इसी वजह से आर्म रेसलिंग के दिग्गज खिलाड़ी जैसे डेवॉन लेरेट भी इन्हें काफी बार ट्रेन करते हैं और बहुत सी बार रोज भी। लेकिन हर बार वो मसल्स को पूरी तरह से फेलियर तक ट्रेन नहीं करते। तो अब आता है असली सवाल कि कौन सी एक्सरसाइजेज सच में फर्क लाती हैं और आपके फोरआर्म मसल्स को और कलाई को मस्कुलर लुक देती हैं। तो देखो, स्टडीज बताती हैं कि ट्रेडिशनल रिस्ट कर्ल एक्सरसाइजेज फोरआर्म्स के लिए काम तो करती हैं, लेकिन ये कलाई के पास असली मोटाई नहीं बना पाती, क्योंकि आपके फोरआर्म्स और कलाई वाले हिस्से में असली फर्क उन डीप फोरआर्म मसल्स से आता है जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। और उन्हीं डीप मसल्स को टारगेट करने वाली एक्सरसाइजेज अब मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो देखो, पहली एक्सरसाइज हमारी डीप फोरआर्म मसल्स के लिए होगी, जिसका नाम फिंगर डेड हैंग्स है। अब ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म्स के उन सभी मसल्स को डीपली टारगेट करती है जिनसे आपके फोरआर्म मसल्स बड़े और मस्कुलर दिखाई देते हैं, और खासतौर से आपकी कलाई के आसपास के मसल्स। तो आपको किसी पुलअप बार पर लटकना है, लेकिन पूरी हथेली से पकड़ने के बजाय आपको अपनी उंगलियों से पकड़ने की कोशिश करनी है। और ऐसा करके आप अपने इन डीप मसल्स को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर पाते हो। तो शुरुआत में एक बार में 10 से 20 सेकंड आपको इस पोजीशन में रहने की कोशिश करनी है, और एक बार करने पर आपका एक सेट पूरा हो जाएगा और टोटल 3 से 4 सेट आप इसके कर सकते हो। वैसे ध्यान रखना, शुरुआत में आप ज्यादा देर तक इस पोजीशन में नहीं रह पाओगे, पर कुछ दिन इसे करते रहने के बाद आपकी टाइमिंग इसमें बढ़ने लगेगी। अब दूसरी एक्सरसाइज ओल्ड स्कूल बॉडी बिल्डिंग इरा से आती है, पर अगर कोई एक्सरसाइज इतनी ज्यादा इफेक्टिव आपके फोरआर्म मसल्स के लिए है तो आपको इसे जरूर ही परफॉर्म करना चाहिए। तो इसमें आपको एक बारबेल को अपनी बैक के पीछे थोड़े वेट के साथ इस तरह से पकड़ना है, और आपको इस बार को अपनी उंगलियों पर पकड़ना है, ना कि हथेलियों पर। यानी थोड़ा नीचे उंगलियों पर करके वेट को आपको रखना है, और फिर अपनी उंगलियों को मोड़ते हुए वेट को आपको ऊपर की तरफ लाना है, और साथ में आपको अपनी कलाइयों को भी मोड़ना है। और फिर मोड़ने के बाद वापस आपको पहले वाली पोजीशन में बार को लेकर आ जाना है। अब देखो, ये पोजीशन थोड़ी अजीब आपको लग सकती है, लेकिन ये काफी ज्यादा इफेक्टिवली आपके मसल्स को टारगेट करती है, जिससे कि आपके फोरआर्म मसल्स मस्कुलर बनते हैं और इन्हें एक बेहतरीन शेप मिलती है। क्योंकि इसमें जब आप बार को पीछे की तरफ से इस तरह से पकड़ते हैं तो ग्रेविटी उसे उंगलियों की तरफ खींचती है, जिससे फोरआर्म मसल्स को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको इस एक्सरसाइज में एक सेट में 12 से 15 रेप्स करने हैं, और टोटल 3 सेट आपको इस एक्सरसाइज के पूरे कंट्रोल के साथ करने हैं। फ्रेंड्स देखो, तीसरी एक्सरसाइज एक सीक्रेट वेपन की तरह से काम करती है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में हम अपने प्रोनेटर टेरेस मसल्स को ट्रेन करते हैं, और ये वही मसल्स होती हैं जो आपके फोरआर्म्स को ऊपर से नीचे की तरफ घुमाती हैं। और देखो, आर्म रेसलर्स भी इन मसल्स पर बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं और इन्हें काफी ट्रेन करते हैं, जिससे उनकी कलाई काफी स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर दिखाई देती है। क्योंकि जब आपके ये मसल्स मजबूत होते हैं तो ये आपके फोरआर्म्स के ऊपरी हिस्से को चौड़ा बनाते हैं और कलाई के पास का एरिया ज्यादा ताकतवर और मस्कुलर दिखाई देने लगता है। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक डंबल चाहिए होगा। अब डंबल को आपको अपने हाथ में पकड़कर जिस तरह से रिस्ट कर्ल एक्सरसाइज आप करते हैं बारबेल के साथ, उसी तरह से आपको डंबल के साथ इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। और डंबल के साथ इस तरह से इसे परफॉर्म करने पर आपके मसल्स अच्छे से एक्टिवेट होते हैं, और हर एक हाथ से आपको 15 से 20 रेप्स करने हैं।
और टोटल इस एक्सरसाइज के 3 सेट आपको पूरे करने हैं। अब देखो 3 एक्सरसाइजेज मैंने आपको बताई हैं और इन एक्सरसाइजेज के कितने कितने सेट आपको करने हैं ये भी बताया है, और हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस वर्कआउट को कर सकते हो। तो अगर आप जिम जाते हो तो अपने मेन वर्कआउट के बाद आप इस वर्कआउट को कर सकते हो या फिर अलग दिन भी ट्रेन कर सकते हो। और अब देखो एक इम्पॉर्टेंट बात और सुन लो कि फेलियर के पीछे मत भागो, क्योंकि हर बार पूरा फेलियर तक जाना आपके इन मसल्स के लिए जरूरी नहीं होता, बल्कि इस वर्कआउट में आपको अपना 70 से 80% तक एफर्ट लगाना है। तो आपका मेन गोल होना चाहिए कि अच्छा ब्लड फ्लो आपके मसल्स तक जाए और आप कंसिस्टेंसी के साथ हर 2 से 3 दिन बाद इस वर्कआउट को फॉलो करें। कहने का मतलब यह है कि कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है और कुछ ही हफ्तों बाद आपको अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, और जब ऐसा होगा तो लोग खुद ही आपको नोटिस करने लगेंगे। अब फ्रेंड्स, अगली वीडियो किस टॉपिक पर आपको देखनी है कमेंट करके जरूर बता देना। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।